वेलकम बैक टू कृष्णा कॉमर्स क्लासेज। हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस of designing and maintaining an environment in which individuals work together with the aim of achieving goals effectively and efficiently। यानी कि इस डेफिनेशन से तीन बातें निकल के आती है। पहला, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। मैनेजमेंट है एक प्रक्रिया। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर। इन्वायरमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर। कौन सा इन्वायरमेंट में इंडिविजुअल वर्क करता है? दो प्रकार का इन्वायरमेंट होता है, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, दूसरा इंटरनल इन्वायरमेंट। इनसाइड द बिजनेस को हम कहते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। बिजनेस प्रेमिसेस में अगर हम काम कर रहे हैं उसको कहते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट रेफर्स द इन्वायरमेंट इनसाइड द बिजनेस एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट रेफर्स द आउटसाइड इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। तो यहां पे हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर, यानी कि इंडिविजुअल जो है एक साथ काम कहां पे करते हैं? बिजनेस प्रेमिसेस में, बिजनेस के कैंपस में। वर्क टुगेदर विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। किसी भी बिजनेस का कोई ना कोई गोल होता है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए काम करता है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट। इफेक्टिव बहुत जरूरी है, इफेक्टिव परफॉर्मेंस होना चाहिए और एफिशिएंट परफॉर्मेंस होना चाहिए। इफेक्टिव और एफिशिएंट। इफेक्टिव का मतलब हुआ राइट गोल शुड बी अचीव्ड एट द राइट टाइम, राइट टास्क शुड बी अचीव्ड एट द राइट टाइम। सही काम को सही समय पर पूरा करना इफेक्टिव परफॉर्मेंस कहलाता है। मैनेजमेंट नीड्स एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। कम से कम रिसोर्स का उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जनरेट करना, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी करना एफिशिएंटली, यानी कि एफिशिएंट कहलाता है। मैनेजमेंट को एफिशिएंट होना जरूरी है। सही समय पर और सही काम को पूरा कर लेने से काम नहीं चलता मैनेजमेंट में, बल्कि कम से कम लागत में बेहतर से बेहतर आउटपुट प्राप्त करना भी मैनेजमेंट का उद्देश्य होता है। यानी कि हम इसे तीन भाग में बांट सकते हैं। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अगर इन तीन बातों को अच्छी तरह से समझ लें तो मैनेजमेंट के बारे में आप समझेंगे कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, प्रबंधन होता क्या है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस की अगर हम बात करें, पहला पॉइंट, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। अगर हम इसकी बात करें कि मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है, द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज इंटर रिलेटेड इन इटसेल्फ। प्रबंध का जो कार्य है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक के बिना दूसरा कार्य अधूरा है। और ये प्रबंध का जो कार्य होना चाहिए वो सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से। इसलिए कहा गया कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। कोई भी काम क्यों ना हो, प्रबंध का कार्य क्या, कोई भी काम क्यों, कोई भी काम
जो भी काम है, चाहे वो क्रिकेट मैच हो, चाहे हॉस्पिटल हो, यूनिवर्सिटीज हो, कॉलेज हो या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट का होना हर जगह जरूरी है। और जहां भी कोई काम होगा तो जो मैनेजमेंट का जो 5 फंक्शन है उसके बिना नहीं होगा, और वो पांचों फंक्शन सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए। और ये पांचों फंक्शन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। एक के बिना दूसरा फंक्शन हम पूरा ही नहीं कर सकते। एंड देयरफॉर वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट इज द प्लानिंग फंक्शन, organizing, staffing, directing, and controlling. These are the main functions of management. All the functions of management are interrelated to each other. एक के बिना दूसरा अधूरा है। अगर हम प्लानिंग नहीं कर पाए तो हम ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर पाएंगे ठीक से। अगर ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर पाए फिर स्टाफिंग कहां से होगा, स्टाफिंग नहीं होगा तो डायरेक्टिंग नहीं होगा, और डायरेक्टिंग नहीं होगा तो कंट्रोलिंग संभव नहीं है। All functions of management are systematically interrelated to each other. सबके सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता। और मैनेजमेंट अपना गोल अचीव नहीं कर सकता। मैनेजमेंट अगर अपना गोल अचीव कर पाएगा इसी पांचों फंक्शंस के माध्यम से, और पांचों फंक्शंस एक प्रोसेस में होना चाहिए, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, और चौथा के बाद पांचवा। ऐसा नहीं होगा कि पहले हम कंट्रोलिंग कर लें फिर प्लानिंग करते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि पहले स्टाफिंग कर लेते हैं फिर प्लानिंग करेंगे, जी नहीं। और ये भी नहीं होगा कि पहले डायरेक्टिंग कर लेते हैं फिर हम स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजिंग और लास्ट में प्लानिंग करेंगे। ये प्रोसेस है, इसके बिना मैनेजमेंट नहीं होगा। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रक्रिया में अपना कार्य करता है। दूसरा पॉइंट, इफेक्टिवली। सर ये जो इफेक्टिवली वर्ड है, इफेक्टिवली दैट मीन्स मैनेजमेंट रिक्वायर्स इफेक्टिव परफॉर्मेंस। दैट मीन्स वी हैव टू डिस्कस अबाउट the effective performance. Effective performance means the right task should be right, goal or task should be achieved at the right time. सही कार्य को सही समय पर पूरा किया जाना। Right task, right goal should be achieved at the right time. That is known as effective performance. सही लक्ष्य को सही समय पर पूरा करना। जबकि मैनेजमेंट नीड्स, अगर हम बात करें मैनेजमेंट नीड्स एफिशिएंसी, इसका क्या मतलब है एफिशिएंसी? अगर हम एफिशिएंसी की बात करते हैं, efficiency implies that what? Optimum utilization of available resources.
efficiency meaning thereby optimum utilization of available resources। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट अंडर minimum use of available resources। meaning thereby what? It means to maximize the output and under minimum cost। सब एक ही बात हुआ। To maximize the output, to maximize the production under minimum cost, that is known as efficient management। Management needs efficiency, and therefore we can define that management is the network of optimum utilization of resources। That means optimum implies that under minimum cost, maximum output। That means maximization of output under minimum cost। Optimum utilization of resources is broader thing, अपने आप में व्यापक है। इसलिए efficiency शब्द इफेक्टिव शब्द से ज्यादा व्यापक है। एफिशिएंसी में हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं। इफेक्टिव में सिर्फ हम टाइम पे अपना गोल अचीव करते हैं। टाइमली अपना गोल अचीव कर लेना ठीक है, लेकिन इफेक्टिव के साथ साथ एफिशिएंसी भी होना जरूरी है। हम अपना कॉस्ट भी मिनिमाइज करें। टाइम पर हम अपना गोल तो अचीव कर लिए, लेकिन अगर हमने अपना कॉस्ट मिनिमाइज नहीं किए और आउटपुट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश नहीं किए, फिर भी हमारा मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा। इसीलिए मैनेजमेंट को इफेक्टिव भी होना चाहिए और एफिशिएंट भी होना चाहिए। आशा करता हूं कि ये मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, ये जो टॉपिक है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। धन्यवाद।